नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर एट 8 में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की, कार्यकर्ताओं से टीके की बर्बादी से बचने का किया आग्रह। केरल निपाह वायरस की चपेट में 20 अस्पताल में भर्ती 168 को होम आइसोलेशन में रखा गया। गिलानी परिवार पर एफआईआर को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा जमहूरियत में सबको अपनी रस्मों को निभाने की है आजादी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत की। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे कोविड वैक्सीन के उचित उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतने और इसके अपव्यय को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आज उन्हें न केवल प्रधान सेवक के रूप में बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमाचल को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए भी देखा और आज वे इसे विकास की कहानी लिखते हुए भी देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इन कार्यकर्ताओं से बातचीत की जानकारी साझा करते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश ने सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक देकर कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश 18 वर्ष के अधिक आयु के सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल में निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें 20 निपाह संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोझिकोड से कुछ दूरी पर मवूर में 12 साल के बच्चे की निपाह वायरस से मौत होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों ने शहर और इसके आसपास के इलाकों में इसके प्रसार को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। वायरस फैलने की किसी भी संभावना को देखते हुए कोझिकोड में विशेष निपाह वार्ड शुरू किया गया है। अस्पताल ने कहा कि मंत्रियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ प्रस्तावित बैठक के बाद आगे की योजना पर फैसला लिया जाएगा। वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कुल 188 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो मृत बच्चे के संपर्क में आए थे। इनमें से 20 को हाई रिस्क मानकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 में निपाह के लक्षण पाए गए हैं। वहीं 168 को घर में आइसोलेट किया गया है। तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर भी कब्जा करने का दावा किया था। चरमपंथी संगठन ने अपना बयान जारी कर पंजशीर घाटी पर नियंत्रण की बात कही है। तालिबान ने कहा कि राष्ट्र के व्यापक समर्थन से देश की पूर्ण सुरक्षा के लिए उनके अंतिम प्रयासों का परिणाम हुआ है और पंजशीर को पूरी तरह से जीत लिया गया है। अफगानिस्तान ने सबसे मजबूत और आखिरी ठिकाने पंजशीर पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा काबुल में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी साझा की गई। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उनके परिवार के खिलाफ की गई एफआईआर का विरोध करते हुए कहा कि मैयत को इज्जत दी जानी चाहिए थी और जमहूरियत में परिवार को अपनी रस्मों के हिसाब से मैयत निकालने की इजाजत सभी को है और ये हक परिवार को दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि गिलानी की मैयत और उनके परिवार की भावनाओं को इज्जत नहीं दी गई। नेशनल फ्लैग की बात नहीं की तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है। दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ। मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं, एक मैयत के साथ आप एक जंग करना चाहते हैं। मैयत, ये तो बहुत ही अफसोस की। सईद अली शाह गिलानी के निधन के बाद प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों में ढील के बाद आज घाटी में आम जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ नजर आया। हालांकि मोबाइल, इंटरनेट और ट्रेन सेवा अभी बहाल नहीं की गई है, मगर बाजार में दुकानें खुलने के साथ सड़कों पर रौनक लौटती नजर आई। आज तड़के से ही लाल चौक के आसपास बाजार में लोग रोजमर्रा की खरीदारी करते हुए नजर आए, जो वादी में शांति बहाली का इशारा करते हैं। अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए गए डिमोलिशन ड्राइव के तहत आज नरवाल में सड़क से लगती कई दुकानों को गिराया गया। इन दुकानदारों ने इस दौरान प्रशासन से पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यह डिमोलिशन ड्राइव सिर्फ
गरीब दुकानदारों को आहत करने के लिए चलाई जा रही है। द न्यूज नाउ से बात करते हुए लोगों ने रोष व्यक्त कर कहा कि अमीरों को नुकसान ना हो इसलिए सड़क के दोनों तरफ का सही आंकलन नहीं किया जा रहा है। उनका मानना है कि सड़क का सही आंकलन कर जो बड़ी बिल्डिंग्स इसमें आती हैं उन्हें भी हटाया जाए, ना सिर्फ छोटी दुकानों पर घात किया जाए। एंड से सेंटर में चलेंगे दोनों साइड ठीक है, जितना जाए जा सकते हैं। तो 10 फुट नीचे से नाप के हमारी साइड में ज़्यादा कीजिए काम। ये सेंटर में नहीं चल रहा है, रिश्वत खोर चल रही है इधर। क्या आपको पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हमारे को कुछ नहीं दिया अभी, नहीं दिया गया हमको कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो सेंटर में से नापा, हमने पहली साइड में आए, उन्होंने सेंटर से नापा रोड, जितना ऊपर से जितना नीचे से। अब एक साइड ज़्यादा लगा रहे हैं, एक साइड कम लगा रहे हैं। क्या आप बात नहीं कर रहे सीधे, हमने बात की, कह रहे ये पुलिस साथ लगी, ये सेंटर, अगर ये सेंटर से नापते आ रहे हैं ना, पीछे से सेंटर से नापा ना, फुटपाथ से सेंटर, आप 100 फुट यहाँ से नापिए, 100 फुट यहाँ से नापिए, जिस साइड बराबर होगा आप ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए वहाँ से सेंटर उस साइड नाप रहे हैं कि मतलब ये लोग हैं, हम लोग नहीं हैं, हमारे में जान नहीं है। तो ये सेंटर में से क्यों नाप रहे हैं, उस साइड से क्यों नाप रहे हैं? दोनों अगर मेजोरिटी है तो एक साइड से नापो ना, इस साइड भी लोग हैं, इस साइड भी बिल्डिंग है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो तो उस साइड गरीब लोग हैं तो उनकी दुकानें गिरा देंगे। भारती फाउंडेशन की ओर से नगरोटा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक एग्जिट प्रोग्राम आयोजित किया गया। पिछले 5 साल से भारती फाउंडेशन ने नगरोटा चुनाव क्षेत्र के 15 स्कूल गोद लिए थे, जिनमें आज 5 साल पूरे होने पर एग्जिट प्रोग्राम के तहत नगरोटा के पूर्व एमएलए देवेंद्र सिंह राणा मुख्य तौर पर भारती फाउंडेशन द्वारा 15 स्कूलों में किए गए बदलाव को सराहा। इस मौके पर डीडीसी डंसाल, भारती फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हेड अनिल भट्ट सहित कई शिक्षण अधिकारी खास तौर पर मौजूद रहे। जिला पुंछ में ट्रैफिक स्थिति को सुधारने और लोगों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जागरूकता के लिए आज जिला ट्रैफिक पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाए गए। ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने और दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के चालान काटने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत जगह लगी हुई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। को देख रहे हैं और उनको चलाने दे रहे हैं। दूसरा जो मोटरसाइकिल विजिबल जो भी ऑफेंसेस कर रहे हैं, वायलेशन विजिबल कर रहे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल पे जो क्रैश हेलमेट नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ हम चलानी कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी अभी हमने पुलिस वालों को भी हमने चलानी की है और जो भी वायलेशन करेगा, इधर वो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, उसको भी चलान दिया जाए। वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर आज मेंढर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एफआरसी कमेटी के माध्यम से ही इसे लागू करने की मांग की गई। उनका कहना है कि ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित इन कमेटियों को बाकायदा पास करवाकर इन्हें कारगर बनाने में राजस्व विभाग के कुछ लोग कमेटी को पास नहीं होने दे रहे हैं। कमेटी के नुमाइंदों ने प्रशासन से एफआरसी कमेटी को जल्द से जल्द पास कर कार्य करने की अनुमति देने की अपील की। फॉरेस्ट कमेटी और दे कमेटी जो है ये पास करेंगे तो फिर आएगा। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूं कि लोग जो हैं हमारे फॉरेस्ट कमेटी और हमारी जो है वो मौके पे जाके भी इंडिविजुअल लोग जो है उनकी फाइलें बनेंगी और देखा जाएगा कि वहाँ किस खसरा नंबर कौन सा है, रेवेन्यू वालों को साथ रख के किसका नंबर खसरा है। लिहाजा अगर ये मुश्तरका तौर पे कम्युनिटी बेसिस पे अगर बनाया जाएगा तो यहाँ दफ्तरों में बैठ के ये फाइलें बनेंगी तो मेरे ख्याल में ये एक लिटिगेशन क्रिएट होगी और लोगों में लड़ाई झगड़ा खड़ा होगा। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूँ कि हमारे पंचायत के जो जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों के अंतर्गत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों में आज कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने जिले के 115 लोगों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि वितरित की। गौरतलब है कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कोष से राशि उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत आज कठुआ के इन लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को 40,000 की राशि वितरित की गई। काउंसलर जिन्हें भी हैं इन्हें सारे इन्हें लोग अपने काउंसलर की डिमांड की थी, काउंसलर ने आगे फार्म लिया काउंसलर जमा कराए। कोई एक आदमी आखी दे कोई था कोई रुपया लगा, झूठा इल्जाम लाने वाले बड़ी गल्लां करते हैं, लेकिन थोड़े सामने और सारे लोग बैठे हैं उनके सामने लोगों की गलान आ पैसे लोगों की सेवा करने वास्ते बैठे हैं और लोगों की सेवा करते रहोगे। इस करिए गरीब लोगों की ऐसी अज 15 अगस्त को उधमपुर में वार्ड नंबर 1 की पार्षद के साथ हुई घटना पर कोई कार्रवाई न होने के चलते आज उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान ने एक पत्रकार वार्ता में जिला प्रशासन के कार्यक्रम का बायकॉट करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि इस मामले की जांच का आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी काउंसिल विरोध करता है और काउंसिल जिला प्रशासन के आने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनेगा। म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदर्शन करने पर वह मजबूर हो जाएंगे। एसएसपी मैडम को अपना लेटर दिया
मेरे वाला लेटर के साथ उसने लगाया, लेटर दिया और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है अभी तक, आज 6 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसलिए सभी काउंसिलर में बहुत ज़बरदस्त रोष है। सभी की एक ही बात है कि एसएसपी मैडम जो है कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, ना उस दिन का कोई एक्शन लिया, ना इस एपिसोड पे एक्शन लिया। तो जब 15 अगस्त को आपको रोका गया था, क्या लगता है कोई साजिश थी? क्यों रोका गया? क्योंकि कोई कार्रवाई तो बनती थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या लगता है? इसका लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ इसमें कोई है। जिला पुंछ के संत और समाज सेवक नाथ जी महाराज की 20वीं पुण्यतिथि पर आज उनके आश्रम में मंदिर समिति द्वारा यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से इस यज्ञ में हिस्सा लेकर भंडारे का आनंद लिया। इस मौके पर लोगों ने इस इलाके के लिए नाथ जी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें याद करते हुए श्रद्धा व भक्ति से पूजा की। पूरी कर दी हैं, सबकी झोलियां भर दी हैं। और आज नाथ जी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ पे हमने एक छोटा सा भंडारा किया है और कल यहाँ पे रामायण पाठ रखा गया था, जिसकी आज यहाँ पे समाप्ति हुई है सुबह। और यहाँ पे आज सुबह एक हवन भी रखा गया था, जिसकी पूर्ण आहुति 12 बजे पड़ी है। और उसके बाद लंगर आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में बिना मजहब मिलत यहाँ पे लोग आ रहे हैं और नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और नाथ जी ने जो संदेश दिया था आपसी भाईचारे का, जिसकी जिंदा मिसाल है। और यहाँ डूंगस मंदिर में आप इस समय नाथ जी का भंडारा देख रहे हो। धन्यवाद। बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बचाव और सुरक्षा कार्यों के चलते आज कठुआ में केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो कठुआ की ओर से म्युनिसिपल काउंसिल के परिसर से लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन शुरू कराया गया, जो लोगों में दिशा निर्देशों का पालन करने की जागरूकता फैलाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो है जम्मू कश्मीर, उनकी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना अभी नहीं गया है। इससे पहले भी कठुआ में इन्होंने प्रोग्राम करवाए थे, जिसमें अवेयरनेस लोगों को किया था कि कोरोना महामारी से बचें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तक की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए TNN वेब के साथ और इसी तरह की अन्य जानकारी और खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारा ई प्रिंट और दैनिक अखबार द न्यूज़ नाउ। जय हिंद।